हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो आप सब भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। देखिए, सेट हमें पता चल गया क्या होता है। अब उसको लिखने के 3 अलग अलग वेज हैं, मैथड्स जिसको आप बोल सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वो है रोस्टर फॉर्म। सेट के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बना दिया है जिसमें मैंने बताया कि क्या 3 मेथड्स हैं। पूरे डिटेल में मैंने उन मेथड्स को एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स। आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इवन प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो मेक श्योर इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर चेक करें। अब मैं आपको साथ के साथ इस वीडियो में भी बताती जाऊंगी कौन कौन से मेथड्स हैं और कैसे इनको लिखा जाएगा। सबसे पहला जो मेथड है जिसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में अपने सेट लिखे थे, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3। आप अपने एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं और इनको लिखते किस में है, ब्रैकेट्स के अंदर। तो इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। इसको एक और नाम है दैट इज टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म। तो दोनों का सेम ही मीनिंग है। तो सबसे पहला है द सेट ऑफ 5 नंबर्स ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 3। तो हमें ऐसे 5 नंबर्स लिखने हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। आप कोई भी 5 नंबर्स लिख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 3 से। 3, देन 6, 9, 12, 15। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 6, 9, 12, 15, 18। ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में लिखने हैं, आप इनका सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। सो बस आपने वो ध्यान में रखना है कि कंडीशन क्या है, वो नंबर्स लिखने हैं जो डिविजिबल होंगे 3 से। नेक्स्ट है द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 4। -4 और 4 के बीच में जो इंटीजर्स हैं वो आपने लिखने हैं। जनरली जब हम सेट को लिखते हैं ना, तो यहाँ पे सेट का नेम लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया S=2 या A=2। तो जब ये वर्ड आए बिटवीन, इसका मतलब ना तो हमें ये एलिमेंट लिखना है ना ये लिखना है। इन दोनों के जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं वही लिखने हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो मैंने -4 भी नहीं लिखा, 4 भी नहीं लिखा। इसके बीच वाले सभी एलिमेंट्स को मैंने सेट की फॉर्म में लिखा। दिस इज कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। थर्ड पार्ट है X इज अ लेटर इन द वर्ड स्कूल। स्कूल के अंदर जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं, तो S, C, H, O, L। O को एक बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है आपने। फोर्थ इज X सच दैट। ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है सच दैट। हमें X के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, X इज एन ओड नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20। और फिर से वर्ड यूज हुआ है बिटवीन, मतलब ना तो 10 लिखना है ना 20 लिखना है। सेट के अंदर नंबर कौन से लिखने हैं, ऑड लिखने हैं। सो 10 के बाद कौन सा नंबर आता है, 11 विच इज ऑड। देन 12 इवन है, उसको छोड़ देंगे। देन 13, 14 छोड़ेंगे। 15, 16 छोड़ देंगे। 17, 18 छोड़ देंगे। 19। तो ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं बिटवीन 10 एंड 20। फिफ्थ पार्ट है वॉवल्स यूज्ड इन द वर्ड अमेरिका। इस पूरे वर्ड में जितने भी वॉवल्स यूज हुए हैं अमेरिका वर्ड में, वो हमें लिखने हैं। तो A=2, सबसे पहले A आएगा, देन E आएगा, M नहीं आएगा, E आ जाएगा, R नहीं आएगा, I आएगा, देन C नहीं आएगा। A हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे। कॉन्सोनेंट्स यूज्ड इन द वर्ड मद्रास।
तो वॉवल्स को छोड़ के जो वर्ड्स यूज हुए हैं, सबसे पहले है एम, देन ए वॉवल है, इसको नहीं लिखेंगे, देन डी, देन आर, ए नहीं लिखेंगे, देन एस। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच गिवन सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अगेन हमें रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। 1 और 20 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड 1, जो किसी और नंबर पे डिविजिबल नहीं होते हैं। सो बिटवीन है, ना इसको लिखेंगे ना इसको लिखेंगे, चाहे यहाँ पे प्राइम नंबर गिवन भी होता तब भी हमने नहीं लिखना था। तो इन नंबर्स को तो आप भूल जाइए। हम स्टार्ट करेंगे 2 से लेके 19 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको लिखेंगे। सबसे पहला नंबर 2, दिस इज प्राइम नंबर, देन 3, 5, 7 है, 11, 13, देन उसके बाद 17 एंड 19। The squares of first 4 natural numbers। अब जो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर लिखना है। पहले 4 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? स्टार्टिंग विद 1, 2, 3, 4। इन सब के अब हमने करने हैं स्क्वायर। तो ये 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। थर्ड वन इज इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 9। तो बिटवीन वर्ड आ गया, ना इसको लेंगे ना इसको लेंगे, तो इवन नंबर्स लिखने हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से लेके 8 तक। सो 2, देन 4, 6, 8। फोर्थ पार्ट इज द फर्स्ट 8 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट 8 लेटर्स कौन कौन से होंगे? A, B, C, D, E, F, G and H। नेक्स्ट है द लेटर्स ऑफ द वर्ड बास्केट। बास्केट में जो वर्ड्स यूज हुए हैं, तो सबसे पहले B, फिर A, फिर S, फिर K, फिर E, देन T। 4 cities of India whose name start with the letter J। ऐसी सिटीज लिखनी है जिनका नेम जो है वो J लेटर से स्टार्ट होगा। जलंधर, जबलपुर, जयपुर एंड जोधपुर। आप कोई भी लिख सकते हैं जो जे से स्टार्ट हो। नेक्स्ट है हमारे पास एनी 4 क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अब हमें 4 कोई भी 4 ज्योमेट्रिकल फिगर्स लिखनी है। सो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। आप कोई भी 4 लिख सकते हैं और किसी ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। देन वोवल्स यूज्ड इन द वर्ड मंडे। तो इसमें कौन कौन से वोवल्स यूज हुए हैं? एम हमारा वोवल नहीं है, ओ है, देन एन नहीं, डी नहीं, ए है, वाई नहीं है। तो एम एंड सॉरी वोवल्स ओ and A. So these two are vowels O and A. Next is single digit numbers that are perfect squares as well. Means वो single digit numbers बताने हैं जो कि perfect square भी हैं। अब single digit number कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ये सभी सिंगल डिजिट नंबर हैं। 10 से आपके 2 डिजिट स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें बताना है इनमें से आपका परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर्स है। सबसे पहले 0 इज द स्क्वायर ऑफ 0,
तो ये आ गया। नेक्स्ट आ गया 1, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। देन 4, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, 2 का स्क्वायर 4। देन उसके बाद 9 विच इज़ 3 का स्क्वायर। सो आपके कौन कौन से नंबर्स आ गए? 0, 1, 4, 9। ये वो सिंगल डिजिट नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच गिवन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए अभी जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने किए थे वो रोस्टर फॉर्म से थे, अब आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपने एग्जैक्टली एलिमेंट्स नहीं लिखने होते, आपने कोई स्टेटमेंट, कोई फॉर्मूला, कोई रूल लिखना होता है जिससे हमें समझ में आए कि उस सेट में किन एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो वो कैसे लिखा जाता है? अब आपके एलिमेंट्स क्या हैं? 2, 4, 6, 8 एंड 10। अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखें, ये आपके कौन से नंबर्स हैं? ये आपके इवन नंबर्स हैं। अब ये 2 से शुरू हुए, 10 तक गए, इसकी भी आपको एक कंडीशन देनी होगी। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये इवन नंबर्स हैं, लेकिन कितने इवन नंबर्स हैं, कहाँ तक के इवन नंबर्स हैं, ये भी हमें बताना होता है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? लिखा इसको कर्ली ब्रेसिस में ही जाता है, x, देन ये सिंबल लगाएंगे कॉलन का, इसको बोला जाता है सच दैट। या तो आप कॉलन का सिंबल यूज करेंगे या इस तरह लाइन यूज करेंगे, दोनों का मतलब होता है सच दैट। x क्या है? इस सेट का कोई भी एलिमेंट, ये ऐसे बोल सकते हो कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो हम लिखने वाले हैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। x क्या है? x सच दैट x इज एन, कौन से नंबर हैं ये? इवन नंबर्स। आप इवन नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हैं या अकेला इवन नंबर्स भी लिख सकते हैं। यहां पे आप लिखेंगे लेस देन 12। अब इसको लिखने का दूसरा भी एक वे है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। देन कॉमा, ये जो मैंने कंडीशन लिखी है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x लेस देन 12। दोनों तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो x क्या है? ये जो एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट उठा के देख लीजिए, मान लीजिए x 8 है, तो ये क्या है? 8 इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। चाहे 10 की बात हो, तो हमें ये कंडीशन या फिर ये लाइन ऐसी लिखनी है जो सभी एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई हो। तो इसको आप इस वे से भी लिख सकते हैं, इस वे से भी। और जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखेंगे, आप एक टर्मिनेशन कंडीशन ज़रूर लिखेंगे। टर्मिनेशन का मतलब है जहाँ पे हमें बताया जाएगा कि सेट में जो एलिमेंट्स है वो कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहे हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, जैसे टर्मिनेशन कंडीशन मैंने लिखा है x लेस देन 12, या मैं लिख सकती थी यहाँ पे x ऐसे 2 लेस देन इक्वल टू 10। मतलब 2 से स्टार्ट होकर 10 के बीच में आपका x है। यहाँ पे इक्वालिटी क्या बता रहा है? इक्वालिटी मीन्स कि ये नंबर्स भी आपने लेने हैं। x जो है वो 2 से शुरू हुआ, 2 से बड़े नंबर्स, 10 तक गया, 10 से छोटे नंबर्स, तो यही सेट आपका बन जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7, 11। तो ये आपके क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो आप इसको कैसे लिखोगे? x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 12। ये भी 12 से छोटा है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे ये लिखा है आपने। तो ये तो आपने पूरा लिखना है, x इज अ प्राइम नंबर तक, देन कॉमा डाल के x लेस देन 12। या कंडीशन ऐसे भी लिख सकते थे 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल्स टू 11। तो ऐसा भी इसको लिखा जा सकता था। तो आपके विषय कि कैसे आपने इसको लिखना है, बस लिखना ऐसे है
कि जब हम उसको ओपन करें इस कंडीशन को, मीन्स इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखें, तो वापस से हमारे ये सारे एलिमेंट्स हमें मिलने चाहिए। नेक्स्ट है जनवरी, जून, जुलाई। तो इनमें कॉमन क्या है? तो देखिए ये सारे वो मंथ हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। सो एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ नेम दैट स्टार्ट्स विथ लेटर जे। अब इसमें कोई एंडिंग कंडीशन नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि टर्मिनेशन कंडीशन, जहाँ पे हमारे इस तरह के एलिमेंट्स गिवन हो वहाँ पे हम टर्मिनेशन कंडीशन दे देते हैं। यहाँ पे कोई टर्मिनेशन कंडीशन नहीं है, हमें सिर्फ पता है कि मंथ्स है जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है ए ई आई ओ यू। तो ये तो हमें पता ही है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। नेक्स्ट है ट्यूसडे एंड थर्सडे। अब ये भी हमारे पास क्या है, डेज के नाम हैं जो कि टी से स्टार्ट हो रहे हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ डे दैट स्टार्ट्स विथ लेटर टी। नेक्स्ट है 1, 4, 9, 16, 25। तो देखिए ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर of numbers less than 6। तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके, x such that x is a perfect square of numbers, या फिर यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x ये है x रेज टू पावर n। तो मीन्स n की वैल्यू 2 है अगर हम इन नंबर्स को लेके चले। अगर आपने इनको लेके लिखना है तब भी आप लिख सकते हैं, अगर आपने ये नंबर्स लेके चलना है तब भी आप ऐसे ही लिखेंगे, इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर्स कॉमा जो x की वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 5 भी कर सकते हो, या फिर x लेस देन 6 भी लिख सकते हो। सो आपके विषय कैसे आपने इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो x सच दैट, अब ये क्या है, मल्टीपल्स हैं किसके, 5 के। x इज द मल्टीपल्स of 5 लेस देन 35 या फिर इक्वल टू 30। ये सभी 5 के मल्टीपल्स हैं लेकिन 35 से छोटे हैं, या फिर 30 के इक्वल हैं। इक्वल टू 30 भी लिख सकते हैं, लेस देन 35 भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 30। इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।